Hello students, beta in this video we are going to start the numericals of our next type unit 9 numericals start कर रहे हैं बेटा ਆਪਾਂ एंड ਆਪਾਂ start कर रहे हैं type B related to PN junction diode. Okay, I'm going to start question number 1. बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। 1.1 ਤੇ 1.2 ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਿਓ। 1 ਅਲੱਗ ਹੈ, 1.2 ਅਲੱਗ ਹੈ, 20 ਨਾਲ 1.2 ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਇਹ 1.1 ਐਂਡ 1.2 ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ। 1 ਅਲੱਗ ਹੈ, 1.2 ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਬਿਟਵੀਨ ਫੋਰਵਰਡ ਵੋਲਟੇਜ, VF ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਫੋਰਵਰਡ ਵੋਲਟੇਜ, IF ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਫੋਰਵਰਡ ਕਰੰਟ। ਇਹ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵੋਲਟੇਜ, ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰਸ 'ਚ। VF stands for forward voltage, it is in volts, and IF stands for forward current, it is in milliampere. Similarly, IR stands for reverse current, it is in microampere, and VR stands for reverse voltage, it is in volts। ठीक है बेटा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ between forward voltage and forward current and reverse voltage and reverse current, and ਉਹਨਾਂ ਨੇ find out ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ calculate the diode resistance in A part 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, A part 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ resistance find out ਕਰਨੀ ਹੈ at V is equal to, wait a minute, at V is equal to plus 2 volt, and दूसरी सी resistance find out करनी है at V is equal to plus 1 volt। plus 2 volt मतलब प्लस मतलब फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग ਦੀ वोल्टेज ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्लस ਨਾਲ रिप्रेजेंट ਕਰਦੇ ਹਾਂ बेटा। रिवर्स फॉरवर्ड बायसिंग ਦੀ वोल्टेज ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्लस ਨਾਲ रिप्रेजेंट ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, रिवर्स बायसिंग ਦੀ वोल्टेज ਨੂੰ ਅਸੀਂ माइनस ਨਾਲ रिप्रेजेंट कर ਦਿੰਦੇ, माइनस ਨਾਲ। सिमिलरली फॉरवर्ड बायसिंग ਦੇ करंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्लस ਨਾਲ रिप्रेजेंट ਕਰਦੇ ਹਾਂ, एंड रिवर्स बायसिंग ਦੇ करंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ माइनस ਨਾਲ रिप्रेजेंट ਕਰਦੇ ਹਾਂ बेटा। ਆਪਾਂ ਨੇ V इज इक्वल टू प्लस 2 वोल्ट ਤੇ है ना, प्लस 2 वोल्ट ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस। प्लस 2 वोल्ट वाला पॉइंट, आ वाला पॉइंट हो गया बेटा, मैं थोड़ा ये ग्राफ च शो करा, आ पॉइंट हो गया, एंड इस पॉइंट की कोरसपोंडिंग रीडिंग सानू नहीं दी हुई, 2 वोल्ट की कोरसपोंडिंग रीडिंग नहीं दी हुई, तो आप एक इस तो अगला पॉइंट पिक कर लो बेटा, एक इस तो पिछला पॉइंट पिक कर लो। अगले पॉइंट की वोल्टेज नो 2.2 है ना बेटा, इनू मान लो V2 2.2 वोल्ट, ठीक है। तो पिछले पॉइंट की वोल्टेज नो V1 मान लो, ठीक है। 2.2 ते जो कोरसपोंडिंग करंट है आ सीगा बेटा, 2.2 का कोरसपोंडिंग करंट 80 मिली एंपीयर, 80 मिली एंपीयर, तो ये अपना ये V2 के कोरसपोंडिंग है, I2 मान लो 80 मिली एंपीयर, एंड बेटा 1.8 के जो कोरसपोंडिंग करंट है, 1.8 के कोरसपोंडिंग करंट है 60, मतलब V2 के कोरसपोंडिंग I2 ले लिया, V1 के कोरसपोंडिंग I1 ले लिया।
क्लीयर। ਹੁਣ बेटा ਇਹਨੂੰ सॉल्व कर ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ del v फाइंड आउट कर लो, है ना। ये सॉरी मैं इधर लिखता बेटा, गलत हो गया है, वेट अ मिनट, +1 वाली साइड लिखता, इधर लिखना सी I2 80 मिली एम्पीयर, I1 60 मिली एम्पीयर। V2 के कोरसपोंडिंग I2 ले ले, V1 के कोरसपोंडिंग ग्राफ चो देख के I1 ले ले बेटा, ठीक है। उस तो बाद आप del V फाइंड आउट कर लो, 2.2 माइनस 1.8, है ना। सॉल्व करके del V आ जाएगा। फिर del I फाइंड आउट कर लो, I2 80 माइनस 60 मिली एम्पीयर कॉमन ले ले, ये आ जाएगा 20 मिली एम्पीयर। मिली ਨੂੰ ਅਸੀਂ लिख लाँगे 10⁻³ एम्पीयर, ठीक है बेटा। तो जिमें हुण ओम्स ला हुंदा है रेजिस्टेंस का फार्मूला V/I, जिमें ओम्स ला हुंदा ना V = IR, तो आप R ਨੂੰ लिख सकते होंगे V/I, है ना। उमें लिख लो del V/del I। del V की वैल्यू जिन्नी आई है ऊपर 2.2 माइनस 1.8 पॉइंट, है ना, 0.4 बन गए। 2.2 माइनस 1.8, नीचे अपने को del I आया 20 मिली एम्पीयर, 0.4 अपॉन 20 मिली का ऊपर जाके 10⁻³ लग गया, है ना। सॉल्व करके बेटा रेजिस्टेंस आ गई। जिमें मैंने SD फाइंड आउट की है, ये मैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया एट +2 वोल्ट। हुण मैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा एट +1 वोल्ट। हुण देखो ग्राफ दे विच देखो जिहड़ा +1 वोल्ट है, आ वाला, ये वाले पॉइंट ते भी कोरसपोंडिंग रीडिंग नहीं है, नहीं दी हुई, आपां नूं मैंशन ही नहीं की हुई। तो उवें एक पॉइंट अगला ले लो, एक पॉइंट पिछला ले लो, क्लीयर। अगले पॉइंट की वोल्टेज नूं लिख लो बेटा V2 इट इज़ 1.2 वोल्ट, तो उस तो एक तो पिछे वाले की वोल्टेज नूं लिख लो V1 0.8 वोल्ट। V2 के कोरसपोंडिंग करंट लिख लो, देखो कितना बनता है V2 के कोरसपोंडिंग करंट, एक करंट गिवन है ना अपन 20 मिली एम्पीयर, 20 मिली एम्पीयर। एंड V1 के कोरसपोंडिंग करंट देख लो बेटा, V1 के कोरसपोंडिंग करंट 10 मिली एम्पीयर, है ना। जिमें तुसीं इधरला क्वेश्चन किया आ वाला, है ना बेटा, ठीक उस तरीके नाल आ हो जाएगा। पहला del V फाइंड आउट कर लो, फिर del I फाइंड आउट कर लो, फिर रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। बट जो del I है थोड़ा वो मिली एम्पीयर्स है, मिली एम्पीयर्स ओनू एम्पीयर्स बदल लियो बेटा, क्लीयर। मिली एम्पीयर नूं एम्पीयर्स बदल लियो, ये रेजिस्टेंस आ जाएगी। थोड़ा ए पार्ट हो गया। नाउ वी मूव टू बी पार्ट। बी पार्ट च उन्होंने कहा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो रिवर्स बायसिंग च। एक V = -1 वोल्ट ते एक V = -2 वोल्ट ते, ये दो वोल्टेजिस की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ग्राफ चेक करो, -1 वोल्ट की भी रीडिंग है, -2 वाली की भी रीडिंग हैगी है, ओके आसान है फिर तो, है ना। जिहड़ा -1 है यदी वोल्टेज V होगी बेटा, V होगी -1 वोल्ट, ठीक है। -1 वोल्ट के कोरसपोंडिंग करंट ले लो, -1 के कोरसपोंडिंग करंट -0.125। अच्छा करंट माइक्रो एम्पीयर च सीगा, देखो दिस करंट इज इन माइक्रो एम्पीयर, तो ये माइक्रो एम्पीयर्स ये बन गया -0.125 10⁻⁻6। यदि रेजिस्टेंस डायरेक्ट ओम्स ला लगाओ, -1 -0.125 10⁻⁻6 10
-6 ऊपर जाके 10⁻+6 हो जाएगा, माइनस ना माइनस कटा जाएगा, 0.125 सॉल्व करके रेजिस्टेंस आ जाएगी। V की वैल्यू पुट की, I की वैल्यू पुट की, 10⁻6 ऊपर लै गए, 0.125 नाल डिवाइड करांगे, रेजिस्टेंस आ जाएगी। जिवें इधर रेजिस्टेंस कड्डी उवें इधर कढ लो बेटा। V की वैल्यू -2 वोल्ट है, -2 वोल्ट के कोरसपोंडिंग करंट हैगा, देखो आ सीगा, तो करंट हो जाएगा -0.250 माइक्रोएम्पियर, -0.250 है ना। रेजिस्टेंस फाइंड कर लो V/I, V की वैल्यू पुट करो, I की वैल्यू है ना, सॉल्व कर लो, रेजिस्टेंस आ जाए। ओके, जे रीडिंग्स दित्तियां होन है ना, रीडिंग कोरसपोंडिंग रीडिंग्स होन, फिर तो एज इट इज़ निकल आंदा बेटा, एज इट इज़। जे किसी पॉइंट की कोरसपोंडिंग वैल्यू नहीं पता तो फिर एक पॉइंट अगला ले लो, एक पॉइंट पिछला ले लो, है ना, फिर ΔV/ΔI फाइंड आउट कर लो, ΔV/ΔI। ठीक है, ये जो थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफ वाला सीगा ना, वो सारा क्वेश्चन बेटा एवें करना। क्लियर, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ पीएन जंक्शन डायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ सेमीकंडक्टर। एक पीएन जंक्शन डायोड है बेटा, ये डायोड एक सैमीकंडक्टर मटीरियल तो बनाया गया जिसका बैंड गैप 3 EV है, बैंड गैप हैविंग 3 EV, 3 × 1.6 10⁻⁹ इनू जाउल्स बदल ले बेटा। ठीक है, कैन इट डिटेक्ट वेवलेंथ ऑफ, दो पार्ट है, कहते कि ये 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ डिटेक्ट कर सकता है। कैन इट डिटेक्ट दिस वेवलेंथ, कि ये वाली वेवलेंथ डिटेक्ट कर सकता है डायोड। बेटा डिटेक्ट करने का मतलब होंदा है भी कि ये वेवलेंथ इस इलैक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्रिएट कर सकती है। इफ वेवलेंथ गिवन वेवलेंथ creates electron hole pair in a diode, then it can be detected। जे बेटा जी वेवलेंथ है अगर वो इलैक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट कर दे फिर वो डिटेक्ट हो जाएगी। जो इलैक्ट्रॉन ते होल पेयर क्रिएट ना करे, इलैक्ट्रॉन ते होल पेयर ना क्रिएट कर पावे, फिर वो डिटेक्ट नहीं हो पानी, फिर वो फाइंड नहीं हो पानी डायोड वालों, है ना। तो इलैक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करने वास्ते फॉर क्रिएटिंग इलैक्ट्रॉन होल पेयर, थोनों मैं पता ही है भी जी एनर्जी होंगी है फोटोन की, एनर्जी गैप दे इक्वल या उस नालों ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा या एटलीस्ट इक्वल, फिर तो डिटेक्ट हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। गिवन वेवलेंथ सिर्फ उदों डिटेक्ट होएगी अगर वो वेवलेंथ इलैक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्रिएट कर सकती है ना। तो इलैक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करने वास्ते एनर्जी फोटोन की एनर्जी गैप नालों ज़्यादा होनी चाहिए या एटलीस्ट इक्वल, घट नहीं होनी चाहिए। तो बेटा सिंपल जिहा कंसैप्ट है, तुसीं इहदी एनर्जी फाइंड आउट कर लो बाय यूजिंग E इज इक्वल टू hc/λ। बैंड गैप की एनर्जी थोनों दिती हुई है, दिस इज एनर्जी ऑफ बैंड गैप। आ वाली एनर्जी फाइंड आउट कर लो, है ना। अगर एनर्जी गैप नालों ज़्यादा या इक्वल आ गई
फिर वो वेवलेंथ डिटेक्ट हो जाएगी। बट अगर एनर्जी एनर्जी गैप नालों घट आई फिर वो वेवलेंथ डिटेक्ट नहीं होएगी, नॉट डिटेक्टेड। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਜਾਊਲਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸੀਵੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਕਿਸ 'ਚ ਆਉਣੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਜਾਊਲਸ 'ਚ ਆਏਗਾ। એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਨੂੰ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਊਲਸ 'ਚ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਊਲਸ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਜਾਊਲਸ ਹੈ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਈਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਈਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਜਾਊਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਊਲਸ ਤੋਂ ਈਵੀ 'ਚ ਬਦਲ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਈਵੀ ਤੋਂ ਜਾਊਲਸ ਬਦਲ ਲਓ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਈਵੀ ਤੋਂ ਜਾਊਲਸ 'ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਜਾਊਲਸ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਊਲਸ 'ਚ, ਦੋਨੇ ਜਾਊਲਸ 'ਚ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਟੋਨ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੋਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਅਗਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਡਾਇਡ ਵੱਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਟਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਈ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ hc/λ। ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਗਰ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਅਗਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਡਿਟੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਉਸ ਡਾਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਫੋਟੋਨਸ ਡਾਇਡ 'ਤੇ ਟਕਰਾਉਣਗੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਟੈਕਟ ਅਤੇ ਅਨਡਿਟੈਕਟ ਵਾਲੀ। clear? This is your question number 2nd. ठीक है, now we move to question number 3rd. Question number 3rd क्या है बेटा? The width of depletion layer in PN junction diode is 500 नैनोमीटर। अपने को मान लो एक PN junction diode है बेटा, हो गया जंक्शन P टाइप एन टाइप, ये होगी डिप्लीशन लेयर। सानू इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ दी हुई है, विड्थ, दिस इज डिप्लीशन लेयर, यदि सानू विड्थ दी हुई है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ PN जंक्शन डायोड इज 500 नैनोमीटर, 500 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, एंड एन इंटेंस इलैक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5, इस दे विच कहंदे जिहड़ा इंप्योरिटीज़ कारण इलैक्ट्रिक फील्ड बनता हुंदा। डिप्लीशन लेयर च इंप्योरिटी चार्ज, इमोबाइल इंप्योरिटी चार्ज कैरियर्स हुंदे ने ना, इहदे कारण कहंदे जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलैक्ट्रिक फील्ड, वो इलैक्ट्रिक फील्ड गिवन है बेटा 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, कहते पोटेंशियल बैरियर फाइंड आउट करो, पोटेंशियल बैरियर V फाइंड आउट करो। तो बेटा ओहम्स ला जिमें आ फार्मूला होंदा ना E इज इक्वल टू dV/dr, इस फार्मूले ਨੂੰ देख के फार्मूला बना लो। ये फार्मूला तो तुसी यूनिट फर्स्ट च पढ़िया होया है ना बेटा, इस ਨੂੰ देख के फार्मूला ਬਣੂ ਵੀ E इज इलैक्ट्रिक फील्ड, dV इज पोटेंशियल एंड dr इज डिस्टेंस, जिन्नी डिस्टेंस लेना डिप्लीशन लेयर का डिस्टेंस है ना, तो इत्थों तुसी V फाइंड कर सकते हैं E × D आ जाएगा पोटेंशियल बैरियर। होर इस की फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी विच कंडक्शन इलैक्ट्रॉन मस्ट हैव इन ऑर्डर टू डिफ्यूज फ्रॉम N साइड टू P साइड।
कहते मान लो किसी इलैक्ट्रॉन ने, इलैक्ट्रॉन है बेटा ये, एन साइड तो पी साइड वाल जाना, इधर आना, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ है ना। बी पार्ट, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिफ्यूज द इलैक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तो इस वास्ते बेटा तुसी आ फार्मूला किया होया, एनर्जी, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क होंदा ना, कितनी एनर्जी चाहिए है, जिन्ना इलैक्ट्रॉन नू वर्क करना पेगा, एंड वर्क डन का फार्मूला W बाई क्यू इज इक्वल टू V होंदा, यूनिट फर्स्ट च पढ़िया हुआ है ना। W बाई क्यू इज इक्वल टू V, सो काइनेटिक एनर्जी is equivalent to work and work is equal to QV. What is Q? Charge on electron, है ना, इलैक्ट्रॉन ते चार्ज। V is इस बैरीयर का पोटें जेडे बैरीयर नू क्रॉस करना उस बैरीयर का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ये भी इत्थों फाइंड आउट कर लोगे बेटा, समझ गए। E की वैल्यू पुट करिए, V की वैल्यू पुट करिए, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एनर्जी जाउल्स च आ जाएगी। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਈਵੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 1.6 10⁻⁻19 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ 1.6 10⁻⁻19 1.6 10⁻⁻19 1.6 10⁻⁻19 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹੀ ਈਵੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਈਵੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਈਵੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਾਊਲਸ ਛੱਡਣਾ ਜਾਊਲਸ ਛੱਡ ਲਓ, बट इन्नी काइनेटिक एनर्जी घट्टो घट्ट चाहिए है बैरीयर क्रॉस करने वास्ते। दिस इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू क्रॉस द बैरीयर। समझ गए, एवें करना बेटा क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4th। वेट अ मिनट, wait a minute, yes, क्वेश्चन नंबर 4th बेटा, क्वेश्चन नंबर 4th है, अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.7 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस अ पी एन जंक्शन डायड। यस बेटा, फिर पिछले क्वेश्चन वर्गा क्वेश्चन है, पी एन जंक्शन डायड है, ये होगा जंक्शन, पी टाइप लेयर, एन टाइप लेयर, ये होगी डिप्लीशन लेयर। दिस इज डिप्लीशन लेयर। सानू जंक्शन का पोटेंशियल बैरियर दिता है 0.7 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस अ पी एन जंक्शन, ठीक है। एंड ए पार्ट च उन्होंने कहा है इफ डिप्लीशन लेयर इज, डिप्लीशन लेयर की विड्थ दी हुई है बेटा, इफ डिप्लीशन लेयर इज, ठीक है, 7 × 10⁻⁻7 मीटर थिक, थिकनेस दी हुई डिप्लीशन लेयर की। वट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, पिछले क्वेश्चन वर्गे क्वेश्चन है ना, फार्मूला लगा लेंगे E इज़ इक्वल टू dV/dr, इसनों देख के dV की जगह V यूज़ कर लेंगे, dr की जगह डिस्टेंस यूज़ कर लेंगे, V की वैल्यू 0.7, D की वैल्यू 7 × 10⁻⁻7 सॉल्व करके इलैक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये पार्ट हो गया। बी पार्ट उन्होंने पूछा है इफ इलैक्ट्रॉन इज अप्रोचिंग द पी एन जंक्शन डायड फ्रॉम एन साइड विद स्पीड दिस, कहते अगर एन साइड तो ना कोई इलैक्ट्रॉन इत्थे जंक्शन ते अप्रोच करता है पी एन जंक्शन ते, किन्नी स्पीड नाल इलैक्ट्रॉन किन्नी स्पीड नाल अप्रोच करता है, स्पीड दी हुई होगी 6 × 10⁵ मीटर पर सैकेंड। जोड़ा इलैक्ट्रॉन है 6 × 10⁵ मीटर पर सैकेंड नाल अप्रोच करता है, कहते दसो ये पी साइड किन्नी स्पीड नाल एंटर करेगा। वट इज़ इट्स स्पीड इन पी रीजन, एन रीजन स्पीड दी हुई है बेटा, एन रीजन स्पीड दी हुई है, पी रीजन स्पीड कटनी है। सिंपल है बेटा, एन रीजन जिन्नी काइनेटिक एनर्जी होएगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन एन रीजन
इस चों कुछ काइनेटिक एनर्जी यूज हो जाएगी बैरियर क्रॉस करने वास्ते, है ना। सम काइनेटिक एनर्जी इज यूज फॉर क्रॉसिंग द बैरियर। कुछ काइनेटिक एनर्जी मतलब जिन्नी काइनेटिक एनर्जी ਉਹਦੀ एन रीजन च है ਇੱਥੇ है उस एनर्जी चो कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी फॉर क्रॉसिंग द बैरियर। रिमेनिंग एनर्जी इज अपीयर remaining energy is appear as kinetic energy। remaining energy ਉਹਦੀ kinetic energy बन जाएगी, ठीक है। तो बेटा एन रीजन च आ देखो एन रीजन च कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम यू स्क्वायर, है ना। तो जंक्शन क्रॉस करने वास्ते बेटा कितना वर्क किया असीं फाइंड कर लेंगे। रिमेनिंग वो पी रीजन च काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। अपने आ वी फाइंड आउट करना है ना। पहले जंक्शन क्रॉस करने वास्ते कितना वर्क करना पएगा, वर्क अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल होंगे। तो वर्क फाइंड आउट करना है चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल बैरियर, है ना। तो ए डब्ल्यू हाफ एम यू स्क्वायर, डब्ल्यू की वैल्यू क्यू वी, डब्ल्यू की वैल्यू बेटा क्यू वी, डब्ल्यू उधर जाके माइनस का हो जाएगा। वी इज पोटेंशियल हाफ एम वी स्क्वायर। तो पहला तो तुसीं ये देखो भी मास ऑफ इलैक्ट्रॉन आपां नूं पता है 9.1 10⁻31 kg। इनिशियल वेलोसिटी पता है 6 × 10⁻5। इलैक्ट्रॉन ते चार्ज पता है 1.6 10⁻19। पोटेंशियल बैरियर का पोटेंशियल पता है 0.7 वोल्ट, है ना। ये सारिया वैल्यूज़ आ चार दियाँ चार वैल्यूज़, है ना। ये तुसीं इधर पुट करो, थोड़े को राइट हैंड साइड सॉल्व लैफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी, है ना। फिर आ 2 इधर उपर लै जाओ, मास नीचे लै जाओ वी स्क्वायर, फिर वी कैलकुलेट होएगा बेटा। कैलकुलेशंस थोड़ी जी मुश्किल है ना, पर कैलकुलेट कर लियो। दिस इज़ द वे हाउ टू फाइंड द स्पीड वैन इलैक्ट्रॉन क्रॉसिज द जंक्शन। जो इलैक्ट्रॉन किसी जंक्शन को क्रॉस करता है, अगर एक साइड वो स्पीड दी हुई है, दूसरी साइड वो स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो तुसी इसे मैथड नाल फाइंड आउट करोगे भी जिन्नी काइनेटिक एनर्जी वो एक साइड है, जिन्नी काइनेटिक एनर्जी वो एक साइड है, उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट सम काइनेटिक एनर्जी इज यूज फॉर क्रॉसिंग द जंक्शन। जंक्शन क्रॉस करने वास्ते कुछ काइनेटिक एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी अपीयर हो जाएगी वो दूसरी साइड, है ना। सो ये जी काइनेटिक एनर्जी सी दैट इज़ इन एन रीजन। इस एनर्जी चो कुछ एनर्जी वर्क कुछ एनर्जी यूज होगी जंक्शन क्रॉस करने वास्ते, बाकी रिमेनिंग एनर्जी अपीयर हो जाएगी इन पी रीजन, इन पी रीजन। समझ गए। वर्क किमें फाइंड करना है, जंक्शन को क्रॉस करने वास्ते कितना वर्क करना पैंदा है। फॉर क्रॉसिंग द जंक्शन हाउ मच वर्क इज डन, वो असी यूनिट फर्स्ट का फार्मूला लगा के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी लगा के वो वर्क डन फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। दैट यू क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर बेटा, कोई कंफ्यूजन समझ आ गया। दैट यू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 20 ओम ਦੀ, ठीक है, एंड एक डायोड लगे, एवं डायोड लगे, ठीक है। बैटरी की वोल्टेज आपां नूं दित्ती हुई है 6 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट का एक तो करंट फाइंड आउट करना, कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। वैसे तो देखो आपां नूं पता भी है ना, ये दोनों चीज़ां एक दूजे के सीरीज कनैक्टेड है, ऑल आर कनैक्टेड इन सीरीज, है ना। तो डायोड की बायसिंग चैक करो, पी टाइप इज कनैक्टेड विद नैगेटिव, एन टाइप इज कनैक्टेड विद पॉजिटिव, दैट मीनस ये डायोड रिवर्स बायसिंग च है, इट इज़ इन रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग च जिहड़ा करंट बनता होंदा इट इज़ ड्यू टू माइनॉरिटी
ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਿਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਡਾਇਡ, ਡਾਇਡ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਦ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰੰਟ ਫॉर ਦ ਡਾਇਡ ਇਜ਼ 30 ਮਾਈਕਰੋਐਂਪੀਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਡ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਡ੍ਰਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 30 ਮਾਈਕਰੋਐਂਪੀਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ 30 ਮਾਈਕਰੋਐਂਪੀਅਰ 30 × 10⁻⁶, ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਡਾਇਡ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਸਰਕਿਟ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦ ਸਰਕਿਟ, ਕਰੰਟ ਇਨ ਸਰਕਿਟ ਸੇਮ 30 × 10⁻⁶ ਐਂਪੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕੱਢ ਲਓ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਅਕਰੋਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਓਹਮਸ ਲਾ। ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ 30 ਮਾਈਕਰੋਐਂਪੀਅਰ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ 20, 2 × 6 600, 3 × 2 6 600, 600 × 10⁻⁶ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 0.00060, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣੀ, ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਬਣੀ ਬੇਟਾ 0.0006 ਵੋਲਟ, ਹੈ ਨਾ। ਡਾਇਡ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਅਕਰੋਸ ਡਾਇਡ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡਾਇਡ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਜੋ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਪਲੱਸ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ, ਬਿਕੋਜ਼ these 3 all are connected in series। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਥ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਪਾਥ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ all the 2 components are connected in series। ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਵੋਲਟੇਜਸ ਐਡ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.0006 V6 ਹੈ, VD ਆ ਜਾਏਗਾ 6 - 0.0006, है ना। 5 कितना बन जाएगा बेटा ये 9994, है ना, जिसमें अप्रोक्सीमेटली असी 6 वोल्ट ही कह देंगे। 5.994 में अप्रोक्सीमेटली कितना बोल देंगे बेटा असी 6 वोल्ट। क्लियर बेटा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5th, एम ए करना सी 5th क्वेश्चन। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6th। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6 जो ना आपको एक डायग्राम दी हुई है, इत्थे AC सोर्स लग्या हुआ है, एक डायड लग्या हुआ है, इत्थे रेजिस्टेंस लगाती ते रेजिस्टेंस तो आउटपुट ले ली। क्वेश्चन पढ़ लेने बेटा आप। साइनसोइडल वोल्टेज, साइनसोइडल वोल्टेज होंगी है जी साइन करव की फॉर्म च वेरी करे, इनू कहते हैं साइनसोइडल वोल्टेज, है ना। जी वोल्टेज एवें साइन करव की फॉर्म च वेरी करे, एवें वेरी करे, मतलब एक किहड़ी वोल्टेज होंगी है बेटा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होंगी है। अल्टरनेटिंग करंट वाली वोल्टेज नूं साइनसोइडल वोल्टेज कहते हैं, क्योंकि वो साइन करव की फॉर्म च वेरी करती है। साइनसोइडल वोल्टेज ऑफ RMS वैल्यू 200 वोल्ट, यदि 200 वोल्ट RMS वैल्यू दी हुई बेटा सोर्स की, RMS 200 वोल्ट is connected to a diode and a resistance R in the circuit so that half wave rectification occur। हाफ वेव रेक्टिफायर यूज हो रहा है बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर। वैसे भी अपन पता है एक डायड है, फुल वेव रेक्टिफायर 2 डायड होंगे ने, हाफ वेव रेक्टिफायर 1 डायड होंगे, कहते हाफ वेव रेक्टिफायर का रोल प्ले कर रहे, ठीक है। इफ डायड इज आइडियल, डायड आइडियल है, आइडियल मतलब डायड की रेजिस्टेंस 0 बेटा। आपां नूं पता, देखो लिसन सुनो,
ਫੋਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੋਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਡਾਇਟ ਆਈਡੀਅਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੈਰੀ ਸਮॉल ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਲੈ ਲੂੰਗੇ 0। ਮੈਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਫੋਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਡਾਇਟ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਡਾਇਟ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਲੈ ਲੂੰਗੇ 0। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਡਾਇਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਡਾਇਟ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਦੀਸ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਡਾਇਟ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਇਫ ਡਾਇਟ ਇਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ, ਤਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 0 ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਈਡੀਅਲ ਡਾਇਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਫੋਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਅਲ ਡਾਇਟ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਡਾਇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਰਸ AC ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਸੋਰਸ ਕਿਹੜਾ, AC ਸੋਰਸ। AC ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਸਾਈਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਵੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਬੇਟਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡਾਇਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਕਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਕਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ERMS ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਫ ਡਾਇਟ ਇਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ RMS ਵੋਲਟੇਜ ਅਕਰੋਸ R ਦੇ ਅਕਰੋਸ RMS ਵੋਲਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। R ਦੇ ਅਕਰੋਸ RMS ਵੋਲਟੇਜ VRMS ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ERMS ਹੈ, ERMS ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ V ਨੋਡ ਮਤਲਬ E ਨੋਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੀ E ਨੋਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋਰਸ ਦੀ। ERMS ਤੇ E ਨੋਡ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ERMS ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਨੋਡ ਬਾਈ √2। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ E ਨੋਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, √2 ERMS। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੀ E ਨੋਡ ਆ ਗਈ, ਸੋਰਸ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਗਈ E ਨੋਡ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲਸ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਕਲਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਕਲਸ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਕਲਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਕਲਸ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅੱਧੀ ਵੋਲਟੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਲਟੇਜ ਡਾਇਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਲਟੇਜ that passes through diode, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ ਵੀ E ਨੋਡ ਦਾ ਹਾਫ ERMS √2 ਦਾ ਹਾਫ। ERMS ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ 200, √2 ਦਾ ਹਾਫ ਇੰਨੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ 100 √2 ਵੋਲਟ ਇੰਨੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ ਡਾਇਟ 'ਚੋਂ।
क्लियर, समझ गए बेटा। डायोड आइडियल सी। वट इज़ द RMS वोल्टेज अक्रॉस आर ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਆਰ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਕਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਡ ਚੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ, है ना, जो वोल्टेज डायड चो पास आउट होएगी वो बन जाएगी बेटा। ठीक है, हुण अगला ਇਹਦਾ पार्ट की है भी इफ रजिस्टर R इज रिप्लेसड बाय कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। कहते अगर R ਦੀ रजिस्टेंस हटा के ਅਸੀਂ कैपेसिटर लगा देंगे, कैपेसिटर, है ना, फिर किन्नी फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा जी कैपेसिटर लगा देंगे। ठीक है, इतने तो रजिस्टर लगाई हुई है बेटा, तो रजिस्टर कारण इन्नी वोल्टेज पास आउट हो रही है। जे तुम इतों कैपेसिटर लगा दोगे, रजिस्टेंस हटा दोगे, इसकी जगह की लगा दोगे कैपेसिटर। कैपेसिटर अपने विचों DC नूं पास आउट नहीं होने दिंदा, तुहानूं पता है कैपेसिटर DC नूं ब्लॉक करदा है। तो कैपेसिटर दे विचों बेटा सिर्फ किहड़ी पास आउट होएगी, AC मतलब सिर्फ RMS वैल्यू, है ना, RMS वैल्यू पास आउट होएगी, RMS वैल्यू। हाउ यू फाइंड RMS वैल्यू ऑफ दैट वन, जो यदि, है ना, यदि वैल्यू सी बेटा जो डायड चो पास आउट हो रही सी, जो वोल्टेज डायड चो पास आउट हो रही सी, है ना, उस चो कल्ले AC कंपोनेंट्स पास आउट होंगे, DC ब्लॉक हो जाएंगे, ओनली AC कंपोनेंट्स पास आउट होंगे, तो AC कंपोनेंट्स की वोल्टेज बनेगी, AC कंपोनेंट की वोल्टेज। क्लीयर, AC कंपोनेंट की वोल्टेज किमें फाइंड आउट करोगे बेटा तुसी, समझ आ रहा बेटा। मैं लिसन मैं दोबारा तो रिपीट कर देना, थोनों दोबारा तो दस देना। सोर्स की वोल्टेज आपां नूं दित्ती हुई है 200 वोल्ट, RMS वोल्टेज दित्ती हुई है बेटा, है ना। इस चों जो डायड चों पास आउट होएगी वोल्टेज, तो डायड ये नैगेटिव साइकल्स खत्म कर देगा, यह जी आउटपुट देगा, मतलब एक तरीके नाल हाफ साइकल्स खत्म हो जाएंगे, हाफ साइकल्स मिलणगे, हाफ खत्म हो जाएंगे, हाफ मिलणगे। पहला आपां ने इस दे क्रॉस की लगाई हुई सी रजिस्टेंस, तो आपां ने पहला तो बेटा यदि RMS वैल्यू तो यदि पीक वैल्यू कढ़ ली, यदि पीक वैल्यू कितनी है, ओके। फिर ये पीक वैल्यू चों आपां नूं सिर्फ हाफ ही मिलेगी, जिन्नी ये पीक वैल्यू है ना डायड, इसकी पीक वैल्यू आ गई ना, दिस इज पीक वैल्यू, इस सोर्स की पीक वैल्यू है, इस चों सिर्फ आपां नूं हाफ ही मिलेगी, फुल नहीं मिलेगी, हाफ मिलेगी, क्योंकि डायड ने अद्धे साइकल्स खत्म कर देने ने। तो बेटा जिन्नी ये वैल्यू आई सी, है ना, उसका हाफ सानूं डायड चों मिलेगी, दैट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टेंस। हुण कहते जो असी रजिस्टेंस हटा देंगे, आ वाली रजिस्टेंस हटा के इत्थे की लगाता बेटा कैपेसिटर, कैपेसिटर अपने विचों तो AC ही पास आउट करवाएगा, AC DC नूं पास आउट नहीं करवाएगा, DC नूं ब्लॉक करके अगे रख देगा, AC पास आउट कराएगा, AC, है ना। तो इत्थे जिहड़ी कैपेसिटर दे क्रॉस वोल्टेज बनेगी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये बनेगी, ये बेटा ये जिन्नी ये पीक वैल्यू है वो सारी AC, ये पीक वैल्यू E नोड है ना, इत्थे भी की कैपेसिटर दे विचों भी की पास आउट हो रहा है AC, ये भी की है AC दी AC ही पास आउट होएगी, मतलब आ वाली जो पीक वैल्यू है ना E नोड, ये बनेगी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, दैट बिकम्स वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। E नोड फाइंड आउट करोगे इस तो, है ना, तो E नोड होंदा है ERMS होंदा है, ERMS E नोड बाय √2, तो E नोड फाइंड कर लेंगे √2 ERMS करके, √2 ERMS अपने को कितना 200 √2 वोल्ट, दैट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, है ना, क्योंकि कैपेसिटर रजिस्टर चो तो सारा कुछ पास आउट हो जाता है, AC भी DC भी, कैपेसिटर चो DC नहीं पास आउट होंगी, कैपेसिटर चो AC पास आउट होएगी, मतलब AC दी ही वोल्टेज लवांगे तुसी, जो AC दी पीक वोल्टेज है वही पास आउट होएगी, वही पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा बेटा कैपेसिटर का। क्लीयर, अंडरस्टैंड, ओके। बाकी हले टाइप पे ही है, ये टाइप के न्यूमेरिकल्स नैक्सट वीडियो करांगे आप, ओके। थैंक यू वेरी मच।